न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। वजीर आजम मोदी से मिली मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी। गुलदस्ता, मिठाई और कुर्ता पेश किया। बंगाल आने की दावत। रेलवे के 11 लाख मुलाजमीन को 78 दिन का बोनस और ई सिगरेट पर पाबंदी। मोदी काबीना का फैसला। IIM बेंगलुरु में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग पर आवाज बुलंद। असातिज़ा और तलबा ने वजीर आजम से किया दोबारा जांच का मुतालबा। बाबरी मस्जिद केस में जल्द आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 18 अक्टूबर तक दलील और बहस मुकम्मल करना चाहते हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। बिजली गिरने से बिहार में 18 और उत्तर प्रदेश में 8 की मौत। पटना में दरख्त गिरने से 9 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के खिलाफ दायर अर्जी NGT ने खारिज किया। गंदगी ढोने और सीवर की सफाई के तरीकों पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आसाम पुलिस का जुल्म, 3 बहनों को कपड़ा उतार कर थाने में पीटा, एक का हमल जाए, 2 पुलिस वाले बर्खास्त। जेल जाने वालों को मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए, शरद पवार का वजीर दाखिला अमित शाह पे तंज। सभी फरीक को पूरा वक्त मिलना चाहिए। बाबरी मस्जिद केस में बहस मुकम्मल करने की तारीख तय होने पर ओवैसी का बयान। खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने PM रिहाइश गाह पहुंची। मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने मोदी को गुलदस्ता, मिठाई और कुर्ते पेश किए। गुफ्तगू ममता ने मोदी को बंगाल आने की दावत दी। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, वजीर आजम के साथ बातचीत बेहतर रही। मैंने मगरबी बंगाल के लिए 13,500 करोड़ का मुतालबा किया। सूबा का नाम तब्दील करने का भी मसला है, इस पर हम वजीर आजम के मशवरे को कबूल करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये सियासी मुलाकात नहीं थी। दरी असना जराये के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात करने ममता बनर्जी जब दिल्ली आ रही थी तभी कोलकाता एयरपोर्ट पे मोदी की अहलिया जसोदा बेन नजर आई तो ममता ने उनसे मुलाकात करने दौड़ पड़ी। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की। ममता बनर्जी ने जसोदा बेन को तोहफे में साड़ी पेश की। बताया जाता है कि जसोदा बेन झारखंड के धनबाद से 2 रोजा दौरे के बाद वापस लौट रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पे चल रही बहस और दलील को मुकम्मल करने की तारीख तय कर दी। जस्टिस रंजन गोगोई ने तमाम फरीक से कहा कि वो 18 अक्टूबर तक अपनी दलील पूरी कर ले। इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी ने कहा, सभी फरीकों को पूरा वक्त मिलना चाहिए। समाज के साथ मुसालिहत की बात पर ओवैसी ने कहा, ये खत कैसे लिख हुआ, मुझे खत का खेल समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी और शिवसेना को कैसे पता है कि उनकी हिमायत में फैसला आएगा। अभी समाअत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सभी फरीक को अपनी दलील पेश करने का हक चाहिए। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।